क्रेडाई एमसीएचआई को अपने नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं, डोमिनिक रोमेल, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। तो डोमिनिक सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं थैंक यू। आपकी इस नई विपिन जिम्मेदारी जी। के लिए। और सवाल की शुरुआत हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि हम डोमिनिक लेपेर को जानते हैं सिटी ऑफ जॉय के लिए, कलकत्ता के लिए उन्होंने लिखा, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप मुंबई को सिटी ऑफ जॉय बनाने जा रहे हैं? विपिन जी, मुंबई तो सिटी ऑफ जॉय है ही है, पर उसको बरकरार रखने का काम शायद मैं कोशिश करूंगा कि इसको बरकरार करूं। जी हाँ, बिल्कुल। रियल एस्टेट के संदर्भ में हम चाहेंगे कि ये भी सिटी ऑफ जॉय बने। तो सर, कुछ सवाल हैं जो इस शहर के जी लिए भी हैं, पूरे प्रदेश के लिए भी हैं। जी। हम देख रहे हैं अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। मुंबई, जहाँ प्रॉपर्टी शायद देश में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, तो लोग घर खरीद रहे हैं। लेकिन जब लोग इतनी शिद्दत से घर खरीदते हैं, तो ये भी होता है कि भाई हमें उनकी तरफ देखना भी है। बहुत सारे नए लॉन्चेस हैं जो पिछले एक दशक में हमने नहीं देखे। इंपॉर्टेंट ये है कि महारेरा जो अच्छा काम करता है, बावजूद उसके टाइमली डिलीवरी हो, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो, और बाकी भी जो कंप्लाइंसेज हो। कई बार बात उठती है कि यहाँ पर अभी हमने 3-4 महीने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखा या इस तरह की चीज़ें देखी। बहुत सारा रीडेवलपमेंट भी इस शहर में होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए आपका क्या फोकस रहेगा? सी दो बात आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि पोल्यूशन थी, मैं कोई ना नहीं बोल रहा हूँ, बट पोल्यूशन वॉज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशंस। काफ़ी समय तक जो भी डस्ट पार्टिकल्स बढ़ गए थे, वो जैसी बारिश आई 17-18 तारीख को, वो काफ़ी क्लियर हो गई। और अभी अपना AQI आप देखो तो 80 to 100 के बीच में, विच इज़ बिन बेटर देन अ हिल स्टेशन इन इंडिया। वो एक बात है। रहा बात, अभी BMC ने भी कुछ रिफॉर्म्स निकाली है, पॉलिसीज़ निकाले। अब हम हमारे सब जो 1800 मेंबर्स है, उनको वो कह रहे हैं कि यू हैव टू एनवेलप द बिल्डिंग, यू टू स्प्रे वाटर स्प्रिंकलर्स, क्लियर द ट्रक्स विच कम इन। वो सब अभी उनको जो चुनौती दे रही है और जो काम करना है, उनसे काम करा के हम कर रहे हैं। जी। तो बाकी जो मैंने कहा कि बहुत सारे नए लॉन्चेस आए हैं, आई थिंक अगले 2 से 3 साल में डिलीवर होंगे। वो सक्सेसफुली कंप्लीट हों, लोगों को टाइमली डिलीवरी मिले, कोई और तरह की शिकायत ना हो, इसके लिए क्रेडाई एमसीएचआई कुछ करने जा रहा है? ज़रूर है, इसमें किराए का कैसा योगदान तो रहेगा ही रहेगा, पर अब महारेरा इज़ ऑल्सो वेरी विजिलेंट एंड पीपल आर नाउ वेरी क्लियर कि जो आपने जो डेट्स दिए हैं अपने महारेरा में, वो अडर करना उनका काम बनता है, क्योंकि देयर इज़ अ पीनियल इंटरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट MCLR plus 2%, which is almost 11% today, which is a very steep calculation to pay back. And people are very cautious. सारे अच्छे बिल्डर अभी है, उन लोग टाइम टू टाइम कंप्लीशन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वर्क कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम कस्टमर भी सपोर्ट कर रही है। डोमिनिक साहब, पिछले दिनों अखबारों में कई बार खबरें छपी, महारेरा ने इतने नोटिस दिए, हज़ारों में नोटिस दिए, बिल्डर्स को नोटिस दिए। क्या प्रॉब्लम हुआ था एक्चुअली? ये प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि ये एक साथ सारे नोटिस आज रिकॉग्नाइज हो गए, बिकॉज महारेरा इज गोइंग डिजिटल। तो 16,000 नोटिस है, वो मुझे नंबर याद है, पर इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स के OC आ गए हैं, और ये सब मेरे ख्याल से 1 महीने में आप देख लेंगे तो आपको एक रिपोर्ट आ जाएगी कि ये 3 डिजिट में आ जाएंगे, तो 3,000 के नीचे ही हो जाएंगे। तो ये सब कंप्लाइंसेस की जो हमारी भी गलतियाँ हैं, इसमें हमने कंप्लाइंसेस नहीं की। हमें लगता है कि हमको OC मिल गया तो हमको सब कुछ हो गया, तो कंप्लाइंसेस नहीं है। किसी किसी की शिकायत है कि भाई OC आने के बाद भी उन लोगों ने कन्विंस नहीं किया, तो सब हमारे ये सब चीज़ की एक लिस्ट बनाई, चेक लिस्ट बनाई है, और चेक लिस्ट अभी हमको पूरा करना पड़ेगा। राइट। तो महारेरा की बात करें तो वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैं अगर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर में स्टक भी हो जाते हैं। चलिए, उनकी भी बात छोड़ते हैं। रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम होता है मुंबई के अंदर, और वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स काम है, जहाँ पर आप पुरानी बिल्डिंग लेते हैं, फिर नया बना के देते हैं, और उसमें कई लोग थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसमें इतने बाय लॉज हैं और इतनी चीज़ें हैं, इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है। क्या क्रेडाई एमसीएचआई उसको लेकर कुछ ईज पैदा करेगी, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए और वो रीडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े? नहीं, आप आज पेपर पढ़ लीजिए, कितने PMC और कितने रीडेवलपमेंट के टेंडर रोज निकल रहे हैं। तो बेसिकली वो सब था पहले, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो टाइमली हुआ है, और अब सब बिल्डर ध्यान दे रहे। एक PMC रहता है, चुनौती जो बिल्डर को चुनना एक प्रोसेस रहती है, उसकी काबिलियत देखती है, उसकी एक्सपीरियंस देखते हैं। तो सोसाइटी ऑल्सो इज गेटिंग वेल एजुकेटेड ऑफ द सिस्टम, और उसके कारण आप मेरे ख्याल से कोई दुविधा आएंगी ही नहीं, कि 40% भी जो डेवलपमेंट मुंबई की हो रही है वो रीडेवलपमेंट के माध्यम से हो रही है। और आप कोई भी बड़ी बिल्डर देखो, जो भी लिस्टेड एंटिटी है, आप गोडरेज ले लो, L&T ले लो, रुस्तम जी ले लो, ये सब रीडेवलपमेंट के परस्यू के पीछे लगे हैं, और उन लोग आपकी बेस्ट को दो, विकास ओबराय जी को ले लो, दे आर ऑल्सो ऑल लुकिंग एट रीडेवलपमेंट अर्लियर।
काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है मुंबई के अंदर। ट्रांस हार्बर लिंक की बात कर लें, कोस्टल रोड की बात कर लें, मेट्रो जो कि पूरे शहर में अब ऑलमोस्ट फैल गई है इस तरीके से, और भी आपकी सड़कें वगैरह बेहतर हो रही। इन सब का एडवांटेज आने वाले वक्त में आप रियल एस्टेट को कैसा मिलता हुआ देख रहे हैं? सी बेसिकली मेरे को ये लगता है कि विथ ऑल द गुड इंटीग्रेशन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड मेट्रोज, द प्राइसिंग विल बी अ वेरी गुड सिस्टम फॉर एवरीवन. सो पर्सन आई थिंक प्राइसिंग विल हैव इक्वालिटी ऑफ प्लेस. तो दैट इज़ अ बिग प्रोस्पेक्ट आई सी. मुझे ये लगता है. दूसरी बात है जो कस्टमर को है, जो दुविधा आज 2 घंटा लगता था एक घर से ऑफिस पहुंचना में, वो टाइम क्वालिटी लाइफ बढ़ जाएंगी सबकी. सो प्राइस ऑफ रियल एस्टेट विल बी गुड because a lot of money goes back to different taxes and premiums what we pay for CREDAI, MCHI in Mumbai especially. But once that is rationalized, I think cost of living will be very good in Mumbai. जी। इंस्पाइट की मुंबई में देश के सबसे महंगे घर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो भी सेल डेटा आता है उसमें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। इनफैक्ट कि हमको लगता था कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे तो शायद ये सेल्स थोड़े नीचे आएंगे, लेकिन अभी भी पिछले साल का रिकॉर्ड या उससे पहले का रिकॉर्ड टूट रहा है। आपको लगता है ये मोमेंटम अभी भी आगे जारी रहेगा? देखो, अच्छे घर के लिए और अच्छे लोकेशन के लिए मोमेंटम लाइफ टाइम चालू रहेगा. कोविड में भी आपने देखा है, कोविड के जरिए भी अपनी सेल्स अच्छी घरों की और जो रेडी प्रोडक्ट्स थी वो बिक गई है. तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मोमेंटम मुझे नेगेटिव दिखता नहीं है. एंड आई थिंक राइट नाउ द आरबीआई आल्सो हैज सपोर्टेड विद द पॉज इन रेटो रेट. सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन. ठीक है। रोमेल साहब, आखिरी सवाल मेरा, अब एज अ प्रेसिडेंट क्रेडाई एमसीएचआई आपके टेन्योर में आपका फोकस एक दो चीज़ जहां आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? तो हमारा फोकस सिंपल है. वी आर लुकिंग फॉर डिजिटलाइजेशन इन रियल एस्टेट. अभी हमारी ऑनलाइन अप्रूवल है, पर वी आर ट्राइंग टू मेक इट फेसलेस. सो लाइक यू गेट योर पासपोर्ट फ्रॉम आवर एजेंसी, वी आर ट्राइंग टू आउटसोर्स दैट थ्रू एन एजेंसी विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. एक फोकस वो रहेगी. जो पॉलिसी चेंजेस चाहिए, जो डुप्लीकेशन पॉलिसी आपने अभी बताया कि एक रीडेवलपमेंट प्रोसेस एक काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस, तो उसकी एक चेकलिस्ट और एक प्रोसेस बना के विल मेक इट मोर सिंप्लीफाइड व्हेन देयर कैन बी मेनी मोर प्लेयर्स विद इवन प्लेइंग फील्ड्स ऑन दैट. वो सब हमारी कोशिश है. और थर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो मेरे बहुत देवेंद्र जी के शुरुआत में हुई थी उनके काल में, वो हमको कंटिन्यू करके नए नए रिफॉर्म्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क न हुए. थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपको। विपिन एंड थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू। चलो जुड़ कैसा है भाई?